नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। कहते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश का अगर किसान सशक्त होगा तो वो राज्य उतना ज्यादा सशक्त होगा और उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि आज 11 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश में शुभारंभ होने जा रहा है कृषि वर्ष। जी हां, सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद सरकार ने एक वादा किसानों से किया था कि 2026 को हम समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे किसानों के लिए। और यही वजह है कि आज कृषि वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। और इससे पहले बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर बाद ही ट्रैक्टर रैली जो है, किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। जी हां, ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के साथ जो किसान है वो बड़ी संख्या में जम्बूरी मैदान पर पहुंचेंगे और साल 2026 का जो है शुभारंभ आज होने वाला है, वो भी कृषक वर्ष के रूप में। और इसकी बड़ी बात यह है कि सिर्फ शुभारंभ और समापन ही नहीं होगा, पूरे 12 महीने ये पूरा वर्ष चलेगा। और अलग अलग जिलों में, अलग अलग अगर हम बात करें शहरों में, तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। और हमने देखा भी है, कहा भी जाता है कि किसान प्रधान देश हमारे देश को कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और किसानों को ही समर्पित ये पूरा साल है सरकार का। और चलिए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ ऑनलाइन पर माफ कीजिएगा लाइव जुड़े हुए, उनसे चर्चा करते हैं, समझते हैं इसके पीछे की वजह और क्या कुछ इसके फायदे उभर कर सामने आ सकते हैं। हितकिशोर जी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कुछ समय हमने देखा कि सोने की चिड़िया के नाम से बोला गया और कृषकों को तमाम तरह की उपाधियां दी गई, लेकिन समय के साथ ये चीज पिछड़ती गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं इसको लेकर जागरूक होती हुई आई है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में साल 2026 है उसे हम कृषक वर्ष के रूप में समर्पित कर रहे हैं और शुभारंभ आगाज आज होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर रैली को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। हितकिशोर जी, हमने देखा कि लगातार जो 2 साल सरकार का गुजरा, कई उपाधियां, कई उपलब्धियां हमारे पास आई, लेकिन साल 2026 का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये जो साल है वो समर्पित है किसानों को, कृषकों को। और यही वजह है कि आज इस वर्ष का, इस साल का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कृषक वर्ष का। और अब से थोड़ी देर बाद फ्लैग ऑफ ट्रैक्टर रैली को सीएम करने वाले हैं। के उदार नेतृत्व में मध्य प्रदेश का कृषि विभाग लगातार निरंतर ऊंचाई छू रहा है। यशस्वी कृषि मंत्री श्रद्धेय महेंद्र सिंह कंसाना जी का शुभ आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ है। कृपया सभी हृदय से हितकेशवर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक रोल मॉडल जी, समझना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है और ट्रैक्टर रैली को सीएम फ्लैग ऑफ करेंगे और आज कृषक वर्ष का जो शुभारंभ है, इसके पीछे की मंशा और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें सरकारों में जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो किसानों के सामने आई हैं। और यही वजह है कि इसके चलते इस वर्ष का शुभारंभ आज किया जा रहा है और साल 2026 जो है वो पूरी तरीके से समर्पित है किसानों को। देखिए, बिल्कुल वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कर चुके थे। और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब यहाँ एक कोकता बाईपास पर जो हुजूर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है वहाँ एक ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे का जो समय है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया है और इसके साथ वहां से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से वहां उतरेंगे और ये जो मंच है इस मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे।
यहाँ आप ट्रैक्टर रैली देख सकते हैं। ट्रैक्टर रैली जो तैयार है, इसे हरी झंडी दिखाएंगे। खुद भी ट्रैक्टर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सवार होने वाले हैं। तो ये तमाम तैयारी है। अब आप मंच पर देखेंगे तो एंडल और जनता के प्रति अनन्य भाव रखने वाले विधायक श्रद्धेय रामेश्वर शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि मंच पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं, और साथ ही रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक हैं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंच है जिस मंच से कृषि वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है, और मकसद बहुत स्पष्ट है। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का वादा बहुत पहले से कर चुकी है। भावांतर जैसी जो योजना है वो भी मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई, और सरकार ने भरसक प्रयास किया कि किसानों को जो अपनी उपज है उसका सही दाम, उचित दाम मिल सके। तो जो कदम है वो किसान की आय दोगुना करने का है, और उससे भी आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में जो कदम उठाया जा रहा है वो भी केवल कृषि विभाग नहीं बल्कि लगभग 15 विभाग ऐसे मध्य प्रदेश के हैं जो मिलकर काम करेंगे। किसानों से संबंधित जो भी विषय है उन पर योजनाएं बनेंगी, और योजनाओं को मूर्त रूप देना यानी धरातल पर उतारने का काम यहाँ से होने वाला है। तो आज कृषि वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है, और उस शुरुआत का साक्षी बनने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के और अलग अलग स्थानों से जो आए हुए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा पंडाल लगाया गया है वहाँ मध्य प्रदेश के कुछ जो चुनिंदा जिले हैं, आसपास के जिले हैं, जैसे रायसेन है, विदिशा है, सीहोर है, इन आसपास के जिलों से 30,000 के आसपास किसान आने वाले वो वहाँ एकत्रित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ वहाँ से करेंगे। तो जो एक जानकारी कृषि कल्याण वर्ष के रूप में है वो अब पब्लिक डोमेन में वाली है, क्योंकि बैठकों का सिलसिला चला। विभागों के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन सब को बुलाकर इस बैठक समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडाल है ये इसी के लिए सजाया गया। रामेश्वर शर्मा जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो पूरी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं। चूंकि विधानसभा क्षेत्र रामेश्वर शर्मा जी का है, और हम कोशिश करेंगे अगर उनकी नजर हम तक पड़ेगी तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। रामेश्वर जी, ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने अन्य राज्यों से कई कदम आगे बढ़ के कोशिश की है कि केवल किसान कल्याण का काम एक विभाग न करे, जो जिम्मेदार हैं वो सब एकजुट हो, योजनाएं बने और वो मूर्त रूप लें। किस रूप में देखते हैं, और एक चूंकि बड़ा आयोजन आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में है तो उसे किस तरह से देखिए, मध्य प्रदेश के किसान कृषि कल्याण वर्ष ये 2026 माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक साल में 365 दिन किसानों के कल्याण के लिए दिए, और ये एक अद्भुत है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी प्रदेश ने एक पर्टिकुलर योजना पर काम नहीं किया। पहले डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए नौजवानों के हाथ में रोजगार आया, इसलिए 2025 हमने औद्योगिक वर्ष मनाया, 2026 हम कृषि उन्नत वर्ष मना रहे हैं। हम गांव के किसान के समृद्धि के लिए, खेत के अच्छे बीज देने के लिए, किसान को सही समय पर फसल के वैज्ञानिक तौर तरीके बताने के लिए, कृषि को समय पर खाद मिले, कृषि को समय पर उसका बीज मिले, कृषि का जो फसल आ रही है उसके अच्छे दाम मिले। कुल मिलाकर 2026 जो है हमारा वो किसानों को समर्पित वर्ष है, और जब मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। ये हमारा मानना है हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनने किसानों के सम्मान में निधि जारी की, जो किसानों के लिए उचित दाम देना चाहते हैं, जिनने किसानों के फसल बीमा योजना लागू की, जो किसानों को खाद सस्ते दामों पर सब्सिडी रेट पर दे रहे हैं। और आज उसी कल्पना को, प्रधानमंत्री जी की कल्पना को जमीन पर उतारने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है, और वो संकल्प 2026 में मध्य प्रदेश कृषि में नंबर
बंद तो था ही, नंबर A+ करने की तैयारी है। किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश और प्रदेश में भी खुशहाली होगी। एक दौर ऐसा रामेश्वर शर्मा जी देश में था कि यूरिया और तमाम चीजों के संकट से किसान घिरा हुआ था। आज जो रोड मैप दिखता है, जो मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले समीक्षा की, उसमें यह समझ आता है कि प्रयास ये है कि किसान का बच्चा रोजगार से जुड़े और रोजगार कृषि आधारित हो। तो ये अपने आप में एक अभिनव पहल है। आपका चूंकि विधानसभा क्षेत्र भले ही राजधानी का है, लेकिन ग्रामीण इलाका बहुत सारा ऐसा है, तो उसे लेकर आपके मन मस्तिष्क में कोई ऐसा रोड मैप अब तैयार हुआ, जैसा बहुत सारे विधायक भी अपेक्षा कर रहे होंगे? किसान तो डायरेक्ट अपेक्षा सरकार से कर ही रहे हैं, क्या स्कोप बनता है? देखिए, कुल मिलाकर सब किसान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, किसान के विकास के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 75 रुपए किलो गेहूं, 75 रुपए क्विंटल गेहूं बिका करता था। हमारी सरकार आई तो 400 से लेकर आज हम 2400-2600 तक ले आए। धीरे धीरे इसको और बढ़ाने की हमारी योजना है। तो किसान को लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है? और सब सही पूछो तो किसान अगर परिश्रम नहीं करेगा तो हमारा पेट कौन भरेगा? अन्नदाता तो है ना। तो जब अन्नदाता के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके बेटा बेटी पढ़ेंगे, उसके बेटा बेटी नए रोजगार उन्मुख कृषि करेंगे, फलदार की कृषि होगी, हमारी सब्जी की कृषि को बढ़ावा होगा। और भी हमारे जो क्षेत्र हैं, हम क्लस्टर के रूप में उनको विकसित कर रहे हैं। जब हम कृषि में भी क्लस्टर बनाकर करेंगे, और वैसे भी हमने डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादन को हमने मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया है, तो हम चाहते हैं कि किसान जो है मध्य प्रदेश का जब उन्नत होगा तो देश भर में इसकी हवा और वायुमंडल बनेगा। मध्य प्रदेश का किसान देश के किसान को और अधिक ऊर्जा के साथ जमीन पर भारत माता की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। सही पूछो तो भारत माता का सचली सेवक कोई है तो वो अन्नदाता किसान और सीमा पर खड़ा सैनिक है। इसलिए हमारा जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान यही, और जय अनुसंधान, ये मोदी जी का नारा है। उसको अनुसंधान के रूप में भी हम ये बात मनाएंगे। बातचीत के लिए तो निश्चित तौर पर जय जवान जय किसान जो एक नारा था, उस नारे को जय विज्ञान भी जोड़ दिया गया। लेकिन आज जो जय जवान जय किसान का नारा है, वो मध्य प्रदेश में योजनाओं के साथ मूर्त रूप लेने की एक कहे कि आधारशिला रखी जा रही है। जी नेहा, बिल्कुल, और यही वजह है किशोर जी के बीते दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया था और कहा था कि कृषि और हमारे जो कृषक है वो ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी नींव है। और सबसे अच्छी बात इस जो वर्ष का जो आगाज आज हम कर रहे हैं, साक्षी आज हम बन रहे हैं, अच्छी बात यह है कि पूरे साल 12 सालों में मतलब 12 महीनों में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने हैं। हर एक जिलों में जाकर हर एक शहरों में कार्यक्रम होने। तो ये जो 12 महीने हैं, एक साल के अंतर्गत कई ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें कई विभागों की साझेदारी भी रहेगी और किसानों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं रूपरेखा जो है वो तैयार की जा चुकी है। चलते चलते मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और चलते चलते वो रैली भी हम दिखा देते हैं। जो रैली यहाँ तैयार है, ट्रैक्टर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि एक दिन का आयोजन नहीं है, ये आयोजन पूरे वर्ष भर का आयोजन है। कृषि वर्ष 2026 यानी जनवरी में नर्मदापुरम से इसकी शुरुआत होगी और विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। उस आयोजन को हम डिटेल तरीके से अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह कहां किस जिले में क्या आयोजन होना है। और साथ साथ में हम ये भी देखते जाते हैं, सबसे पहले ये कृषि कल्याण वर्ष 2026 जिस रथ पर लिखा हुआ है वो सबसे फ्रंट में यहां नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चित्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है, आज की तारीख अंकित है और इसी तारीख को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बता रही है। ऐतिहासिक इसलिए बता रही है चूंकि एक पूरी योजना वर्ष भर की बताई गई है और उससे आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि वक्त तक योजनाएं जो बनाई जाएंगी
देखेंगे जो कार्यक्रम इस पूरे वर्ष भर में होने हैं 3 वर्ष तक उसी तरह से उनकी मॉनिटरिंग होगी कि धरातल पर वो जो योजनाएं हैं उन्होंने कितना मूर्त रूप लिया। तो ये कोशिश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश की सरकार की, और इसी योजना के तहत आज ये तैयारी की गई है। इस तैयारी में यहाँ हम जो दिखा रहे हैं 1100 के आसपास ट्रैक्टर हैं गुप्ता बाईपास पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 हितकिशोर जी, बहुत शुक्रिया। और चूंकि आप वहां पर हैं और साक्षी बनेंगे इस ट्रैक्टर रैली का, और अब से थोड़ी देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद जो शुभारंभ होगा कृषक वर्ष का, वो जम्बूरे मैदान में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और हम सभी इस वर्ष के साक्षी बनेंगे। चूंकि जिस तरीके से अभी हमने बात की, विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और उसके बाद जय अनुसंधान को भी हम इसमें जोड़ेंगे। और यही वजह है कि प्रदेश के जो मुखिया है वो लगातार, चाहे युवाओं हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे कृषकों की अगर हम बात कर ले, तो हर एक जो साल है 5 वर्षों का जो कार्यकाल है डेडिकेट वो करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि साल 2026 को हम कृषक वर्ष के रूप में आज मना रहे हैं। और अच्छी बात जिस तरीके से हमने यहाँ पर जिक्र भी किया कि 12 महीने अलग अलग कार्यक्रम होंगे, सिर्फ समापन और शुभारंभ नहीं होगा। एक जो सौगातें मिलनी चाहिए, जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए, कृषकों के हित में जो काम होने चाहिए, वो इस पूरे साल हम देख सकेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।